हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन, जहाँ पर एक बहुत बड़े बोतल के अंदर से एक बहुत बड़ा शिप बाहर निकलने लगा और उस शिप के सामने अभी गुचेंगे खड़ा हुआ था। उसी शिप को देखने के बाद हर एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, ए यहाँ पर गुचेंगे हैं, आप गुचेंगे यहाँ पर आ चुका है। आप इस चीज़ को देखने के बाद फोनिक्स मैदेन आप बहुत ज़्यादा धीरे से सिक्स क्राउन से कहने लगा, वो असल में साहस कर रहा है यहाँ पर आने का। ऐसा लग रहा है उसने इसने पहले यहाँ पर जितने भी रूमर्स हैं उन्हें अपने दिल में नहीं लिया है। क्या उसे डर नहीं है? हर कोई एक साथ मिलकर उसे यहाँ पर मार भी सकता है। तो सुनने की बात सिक्स क्राउन धीरे से आप फोनिक्स मैदेन से कहने लगा, क्या हर कोई उसे यहाँ पर एक साथ मिलकर मार सकता है? क्या तुम बिल्कुल श्योर हो वो अकेले हर किसी को नहीं मारने वाला है? सच में दोस्तों, सिक्स क्राउन को असल में मालूम है गुचेंगी यहाँ पर कितना खतरनाक हो सकता है। अगली पर गुचेंगी को यहाँ पर देखने के बाद एक यंग मास्टर अभी यंग मास्टर जीन उनसे कहने लगा, बाधा जीनून वो आदमी आप यहाँ पर आ चुका है। जो सुन के बाद और एक यंग लेडी थोड़ा सा घबरा कर धीरे से यंग मास्टर जीनून से कहने लगा, हम लोग को आप क्या करना चाहिए? क्या हम लोग उसके खिलाफ अपने मूव को करने वाले हैं? जो सुन के बाद यंग मास्टर जीनून थोड़ा सा धीरे से उन दोनों से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? वो पहले यहाँ पर सारे एल्डर के साथ इक्वल फुर्ती में पहुँच चुका है। हम लोग इसके खिलाफ इस प्लान के साथ और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सच में दोस्तों, इन तीनों के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है इनका अभी फाँद कर चौसौत हो चुका है। और फिर यह मास्टर जीनून थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों के माइंड में कहने लगा, हम लोग सिर्फ यहाँ पर उसके रेपुटेशन को रोनिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इससे हम लोग जितना ज़्यादा फैक्शन को हो सके उतना ज़्यादा फैक्शन को उसके साथ अकेले डील करने के लिए मजबूर कर पाए। उसके अभी के स्टेटस और पोजीशन के साथ वो यहाँ पर हमारे एल्डर के साथ इक्वल फुटिंग में हैं। वो कोई ऐसा भी नहीं है जिस पर हम लोग आप सरफेस से अटैक कर सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सच में दोस्तों, यंग मास्टर जीनून यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप गुचेंगे जमीन पर लैंड करते हुए बाकी सारे इंसानों से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या यही वो बोदालैंड है जहाँ पर एब्सोल्यूट इन स्काइज अभी इराप्टेड हो चुका है? जो सुनने की बात आपा रिलोंग के एक एल्डर अभी गुचेंगी को गिरित करते हुए गुचेंगी से कहने लगा, मैं यंग मास्टर चेंगी को यहाँ पर गिरित कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही एब्सोल्यूट इन स्काइज यहाँ पर अनस्टॉपेबल हिसाबी अनस्टॉपेबली एक्सपेंशन कर रहा है। इतनी कम वक्त के अंदर ही इस चीज़ ने लगभग हमारे मिलियन माइल्स टेरिटरी को हासिल कर लिया है। ये चीज़ अभी भी आसपास के सराउंडिंग स्टार फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। उसी वो और एक इंसान गुचेंगी को यहाँ पर गिरित करते हुए गुचेंगी से कहने लगा, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ये चीज़ असल में होली सिल्क ऑर्म के करीब जो लोअर इलम है उसके साथ कनेक्टेड है। इस एंसर इलम की जो बॉर्डर पेश है, अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू करता रहता है अगली पल आप उस इंसान की बात को काटते हुए गुचेंगी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, अपर इलम के राइज एंड फॉल्स हर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के कारण इतना देर हो चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर नहीं कर चुका हूँ। सच में दोस्तों, ये सीन के अंदर अभी यहाँ पर गुचेंगी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और उसी को हम लोग देख पाते हैं। गुचेंगी की इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे यंग मास्टर और यंग मिस बहुत ज़्यादा खुश होने लगा और फिर कुछ इंसान यहाँ पर बात करना शुरू कर देता है। मुझे मालूम था यंग मास्टर चेंगी यहाँ पर कुछ रोमांस की वजह से छुपने नहीं वाले हैं। उसी वो और एक इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, मुझे यहाँ पर यंग मास्टर चेंगे के कैरेक्टर पर यकीन है। ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है, कोई जानबूझकर अभी उन्हें यहाँ पर फ्रेम करने की
कोशिश कर रहे हैं। मुझे कभी भी यकीन नहीं था यह मास्टर चेंगी यहाँ पर खुद डेमोनिक आंत के इनहेरिटर हो सकता है। जोर सुनने की बात और एक एल्दार जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये यहाँ पर असल में सिर्फ एक फ्रेम अप है। कोई जानबूझकर उन पर पानी को फेंकने की कोशिश कर रहा है जो पहले से ही पूरी तरह से नौरा हो चुका है। आप इन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हॉली मैदान अपने सामने तरफ देखती हुई सिक्स क्राउन से कहने लगा, उस वक्त जब वो यहाँ पर आ चुका है, इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है ये सारे इंसानों ने यहाँ पर एक रीएश्योरिंग पील को ले लिया है। इस तरह के परसुएसिवनेस शायद पूरे अपाइलों के अंदर सिर्फ वही इस चीज़ को अचीव कर सकता है। उसी वो फोनी मैदान की इस बात को सुनने के बाद सिक्स क्राउन अपने सामने तरफ देखते हुए फोनिक्स मैदान से कहने लगा, ऐसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रिंसिपल के साथ स्टिक रहने वाला हूँ, कभी उसके खिलाफ मत जाना। सच में दोस्तों, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, सिक्स क्राउन जरूर सर्वाइव कर सकता है। आप अगली पर इन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एक यंग मिस अभी यंग मास्टर जीनून की तरफ देखती हुई यंग मास्टर जीनून से धीरे से कहने लगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस यंग मास्टर की इस बात को सुनने के बाद यंग मास्टर जीनून एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर यंग मास्टर जीनून गोचेंगे तरफ देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे फैक्शन यहाँ पर बहुत दिनों से रजिस्ट कर रहा है, जिसके वजह से उन लोगों ने पहले ही हमारे बहुत सारे इंसानों को खो चुके हैं। और आप यहाँ पर चीज़ें जब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो चुका है तब तुम यहाँ पर आने की साहस कर रहे हो। मैं यही सोच रहा हूँ अगर ये चीज़ तुम जानबूझकर कर रहे थे या फिर ये चीज़ तुम जानबूझकर नहीं कर रही थी, तुम हम सभी को और हम सभी के एफर्ट को यहाँ पर बिल्कुल अपने पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर जीनून की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एक लेडी थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, ये चीज़। और फिर और एक इंसान यंग मास्टर जीनून की तरफ देखती हुई उस यंग मास्टर जीनून की बातों को सुनने के बाद कहने लगा, तुम यहाँ पर उन साइव वैली से हो, तुम इस तरह से बात कर सकती हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी एक सीरियस फेस बनाकर यंग मास्टर जीनून की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, आप यंग मास्टर जीनून का अगला बारी आने वाला है, गोचेंगे जरूर उसे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। अगली पर गोचेंगे थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने किताब देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगेगा, जास्टिस को हमेशा ही इंसानों के दिल के अंदर होना चाहिए। मैं गोचेंगे हमेशा यहाँ पर किलर कॉन्सिडेंस के साथ एक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी तरह की स्कीम्स और सातन कैलकुलेटिंग इंसानों से बिल्कुल भी नहीं दौड़ता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे ताप देखती हुई गोचेंगे से कहने लगेगा, यो मास्टर चेंगे। उसी वो बाकी सारे इंसान भी थोड़ा सा परेशान होकर अभी गोचेंगे ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गोचेंगे एब्सोल्यूट इन स्काइज को अपने हाथों से छूती हुई आप हर एक इंसान से कहने लगेगा, इस सब्सटेंस के सोर्स के बारे में पता लगाने के बाद ही हम लोग यहाँ पर इसके डिजास्टर को पूरी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। उसी वो गोचेंग को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक इंसान पीछे से जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगेगा, यो मास्टर चेंगे, अपना ख्याल जरूर रखना। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस एब्सोल्यूट इन स्काइज के ओरा के वजह से गोचेंगे हाथ पूरी तरह से क्रोधित होने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। यह मास्टर चेंगे की ताकत यहाँ पर असल में एक दाव ऐसी बात से भी ज़्यादा खतरनाक है। मैंने कभी नहीं सुना था वो चीज़ यहाँ तक भी उनकी फिजिकल बॉडी को भी यहाँ पर इस तरह से क्रोधित कर सकता है। उसी वो और एक बुद्धि आदमी इस चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, इस बार एब्सोल्यूट इंस मिस्ट सच में पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है।
यादों को भी हम सभी सुप्रीम भी अगर इसे रिचार्ज करने का रिस्क को लेते हैं तो भी मुझे डर है। अगली पर आप एक एल्दार बहुत ज़्यादा खुश होकर गोचेंगे ताप देखते हुए गोचेंगे लिए चेयर करते हुए गोचेंगे से कहने लगा, क्या यहाँ पर यौम से चेंगे नहीं हैं जो हम सभी के लिए लीड को लेने वाले हैं और आपने एग्जाम के साथ एक एग्जाम पेल को सेट करने वाले हैं। जो सुनने के बाद और एक एल्दार थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ये सच में रायतियाँ से हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गोचेंगे बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने हाथ की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लेडी सेंटेंस छू के एक एल्दार गोचेंगे को गिरीत करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से कहने लगा, यो मास्टर चेंगे हमारे सेंटेंस चूचू अकेले ही इस मिस्ट के अंदर चले गए हैं। मैं आशा करता हूँ आप जाकर उन्हें मदद कर सकते हैं। आप इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा शौक होकर एक सीरियस फेस बनाकर उस एल्दा की तरफ देखते हुए उस एल्दा से पूछने लगा, क्या तुमने क्या कहा? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर गोचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बेवकूफ़ औरत भी ना, क्या मैंने किसी को नहीं भेजा था उसे नोटिफाई करने के लिए और फिर भी वो यहाँ पर मरना चाहता है? क्या ऐसा हो सकता है? उसे लग रहा है वो फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से सेफ एंड साउंड रह सकता है क्योंकि मैंने उसे यहाँ पर एक एम्पर इलम के वेपन को दे दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे सेंटेंस चूचू के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर गोचेंगे एक्सटीरियर स्पेस बनाकर एक कूल पोज देते हुए हर एक इंसान से जोर से चिल्ला कहने लगा, हर कोई एब्सोल्यूट इन मिस्ट यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बीजार हैं। उसे दाव एचीबार एंसेस्टर जो लोग अभी यहाँ पर मूव नहीं करना चाहते हैं और आप सभी के कल्टीवेशन बेस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है रिस्क लेने के लिए। ऐसा लग रहा है मैं गोचेंगे सिर्फ अकेले इसके अंदर जा सकता हूँ और इसे खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। आप गोचेंगे कि इस बात को सुनने के बाद एक दाव एचीबार एंसेस्टर पेज के अंदर रहते हुए गोचेंगे तब देखते हुए और एक एंसेस्टर से कहने लगा, हाँ जरूर एब्सोल्यूट इन मिस्ट यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये चीज़ अभी भी उस लेवल में नहीं पहुँचा है जहाँ पर ये चीज़ बहुत ही आसानी से हमारे जैसे एक दाव एचीबार के फिजिकल बॉडी को क्रोध कर पाए। ये आदमी शायद जानबूझकर इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है अपने रेपुटेशन को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए। अगर वो सक्सेसफुली खुद को यहाँ पर राइट या स्नेस के साइड में रख देता है वो भी हर एक इंसान के सामने, तो भी सारे रूमर्स जिसमें हम लोग कह रहे थे वो डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर हैं वो पूरी तरह से खुद ही कोलैप्स हो जाएगा। जो सोने के बाद दूसरा वाला एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उस दूसरे एंसेस्टर से कहने लगा, तो भी हम लोग को हमारा प्लान को शायद इसी वक्त शुरू करना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान अभी गोचेंगे ताप देखती हुई जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा, डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर गोचेंगे, हर किसी के पास राइट है तुम्हें पानिश करने का, तुम हिपोक्रेट हो, हम लोग जरूर आज तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे इस काम के लिए प्राइस को पे करने के लिए मजबूर करने वाले हैं। उसी वक्त वो इंसान बाकी सही इंसानों से कहने लगा, उसके इस तरह की सुपरफिशियल अपीयरेंस के सामने बेवकूफ़ मत बनो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं उस इंसान की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद एक लड़की थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर उस इंसान से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? और फिर वो सारे इंसान गोचेंगे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं आज जरूर मेरे सारे क्लैंसमैन से रिवेंज को लेने वाला हूँ। उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं अपने एंसेस्टर की रिवेंज को लेने वाला हूँ, गोचेंगे को अभी मार डालो। ये एक सिनिस्टर और उतलेस विलेन है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी सिर्फ एक स्टेज पेज बनाकर इस चीज़ को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो इस चीज़ को देखती हुई 6 क्राउन थोड़ा सा शौक होकर फोनिक्स मैदान से
पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। कुछ लो लेवल के काल्टिवेटर असल में साहस कर रहा है गो चेंगे पर एम्बुश और उस पर इस तरह से अटैक करने की साहस कर रहा है। उसी वो और एक इंसान थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। किसने अचानक से उसी वो फोनिक्स मैदेन भी अपने सामने तरफ इस चीज को देखते हुए 6 क्राउन से कहने लगा। इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है ये लोग असल में यहाँ पर किसी फैक्शन का सिर्फ डेथ सोल्जर है और कुछ भी नहीं। और फिर इस सीन को देखते हुए यंग मास्टर जिन वून थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दूसरे के माइंड में धीरे से कहने लगा, अगर गोचेंगे सच में यहाँ पर इन सभी इंसानों को मार डालता है तो फिर ज़रूर उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर पूरी तरह से बेकार होने वाला है। जो सुनने की बात वो यंग लेडी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप यंग मास्टर जिनून के माइंड में कहने लगा, तो फिर हमारे एंसेस्टर यहाँ पर जस्टिफिकेबली उसके खिलाफ अपनी मूव को कर सकता है। लेकिन उसी बार कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम सभी के साहस बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो इंसान बहुत ही आसानी से उन सभी डेथ सोल्जर को अपने सिर्फ एक ही हाथों की मदद से आसमान उड़ाने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर एक डेथ सोल्जर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और उस चीज़ को देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर दूसरे इंसान से पूछने लगा, क्या यहाँ पर किसी दाव एचिबार ने अपनी मूव को किया है। जो सुनने के बाद इस चीज़ को देखते हुए एक इंसान कहने लगा, नहीं ये यहाँ पर असल में एक रिमेनी तिमोता है। अगले पर हम लोग देख पाते हैं आयर यहाँ पर आकर बहुत ही आसानी से सारे डेथ सोल्जर को अपने एक ही पाम अटैक के अंदर ख़त्म करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में हर एक इंसान से कहने लगा, क्या तुम सभी एंड्स को लग रहा है तुम लोग हमारे यंग मास्टर को इतनी आसानी से इंसल्ट कर सकते हो। सच में दोस्तों आयर इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आयर के सिर्फ अपने पावर को रिलीज करने की वजह से बहुत से इंसान आप उससे दूर हटने के लिए मजबूर हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आयर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं आयर के सिर्फ अपने ओरा को रिलीज करने की वजह से यंग मास्टर जिनून और बाकी सारे यंग मास्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग यहाँ तो भी सही से अपने प्लेस पर खड़ा भी नहीं रह पा रहे थे। उसी वो उनमें से एक इंसान बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर किसी से पूछने लगा, क्या ये सच में एक रिमोनेंट इमोर्टल है। और फिर इस सीन को देखने के बाद एक एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा कर एक दूसरे एंसेस्टर से आप पूछने लगा, क्या ये असल में गो फैमिली के एंसेस्टर हैं। जो सुनने के बाद दूसरा एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए उस एंसेस्टर से कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, क्या तुमने नहीं सुना है उसने असल में गोचेंगे यहाँ पर यो मास्टर कहा है। जो सुनने के बाद वो पहला वाला एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा कर दूसरे वाले एंसेस्टर से आप पूछने लगा, तो फिर हमें आप यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगली पर आप हमें गोचेंगे सीन दिखाते हैं जहाँ पर गोचेंगे बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर थोड़ा सा कोल्ड तौर में हर एक इंसान से कहने लगा, इस तरह का आउटब्रेक जहाँ पर अभी एब्सोल्यूट स्काइज के डिजास्टर का होने का वक्त आ चुका है। बहुत सारे सुप्रीम ग्रेड के सेक्ट्स और इमोर्टल फैमिलीज अभी यहाँ पर पूरी तरह से इनडिफरेंट हैं। ऐसा लग रहा है उन लोगों ने अभी एडॉप्ट कर लिया है यहाँ पर इंतज़ार कर और इस चीज़ को देखने की एटीट्यूड को वो लोग यहाँ तो भी इसके सोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी तोयबा नहीं हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो चेंगे इस बात को सुनने के बाद अभी दो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होकर गोचेंगे ताप देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गोचेंगे हर एक इंसान ताप देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर हर एक इंसान से कहने लगा, किस तरह से इस वक्त के अंदर जॉब में गोचेंगे यहाँ पर आ चुका हो। वो लोग यहाँ पर अपनी पेटी ट्रिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेथ सोल्जर को भेज कर मुझे यहाँ पर डेमोनी आर्ट के हीन होल्डर की तरह विशेष करने के लिए।
क्या ये चीज़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो सारे अभी बहुत सारे दौड़ रहे हैं। मैं असल में इस एब्सोल्यूट इन कैलामिटी को उनके लिए रिजॉल्व कर सकता हूँ और वो लोग चाहकर भी अभी मेरे खिलाफ इस तरह के दाती वाद को नहीं फेंक सकता है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा शौक होकर गोचेंगे ताप देखते हुए कोचिंग से पूछने लगा, क्या वो लोग असल में इस तरह के सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी इस तरह का काम कर सकते हैं। जो सुनने के बाद और एक इंसान अब कहने लगा एब्सोल्यूट इन स्काइज की जो कैलामिटी हैं वो अभी धीरे धीरे सारे डायरेक्शन के अंदर ही लीक कर रहा है। वो सारे दाव अचीवर अभी भी डार्क के अंदर छुपा हुआ है। वो लोग इस कॉज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी तैयार नहीं है और आखिर में ये यहाँ पर सिर्फ एंसेस्टर इन्फिनिटी पैलेस के सेंटेंस हैं जो अकेले इसके अंदर जा चुका है। जो सुनने के बाद उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मास्टर चेंगे काइंडली इस वक्त के अंदर स्टेपिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन फिर भी इन सभी आदमियों ने असल में यहाँ पर उनके खिलाफ पलट करने की साहस कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर गोचेंगे ने टेबल को पूरी तरह से फ्लिप कर दिया है। अब हर एक इंसान की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद फोनिक्स यंग मैडेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए 6 ग्राउंड से कहने लगा, ऐसा लग रहे हैं ये सारे आदमी असल में यंग साओ वैली से आए थे, जो लोग खुद आप यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं फोनिक्स यंग मैडेन की इस बात को सुनने के बाद 6 ग्राउंड सिर्फ एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो गोचेंगे आप एक सीरियस स्पेस बनाकर आयर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आयर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो सारे एंसेस्टर अभी यहाँ पर खुद को दिखाने की पहले नहीं कर रहे हैं। आयर मैं तुम्हें कह रहा हूँ उन्हें अभी यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। जो सुनने के बाद आयर आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ में अपने पैर को इस्तेमाल करते हुए गोचेंगे से कहने लगा, ठीक है यो मास्टर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आयर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते हैं आयर बहुत ही आसानी से अपनी सी पावर की मदद से वहाँ पर 4 एंसेस्टर को भॉइड के अंदर से खींचकर बाहर निकाल लेता है। जिस चीज़ को देखने के बाद वो चारों एंसेस्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आयर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर उनमें से एक एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, गोचेंगे आप तुम अभी हमसे क्या चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे एंसेस्टर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे एक स्टेज पेस बनाकर उस एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उस एंसेस्टर से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ पर सिर्फ इस डिजास्टर को रोकने के लिए और इसके गहतर हार्म्स को अवॉइड करने के लिए हर किसी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या हर किसी को यहाँ पर इस एब्सोल्यूट इन लेंथ के अंदर यही जाना चाहिए मेरे साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है इस तरह के वक्त के अंदर भी आप लोग इस एब्सोल्यूट इन स्काइज के डिजास्टर को रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं? उसी को हम लोग देख पाते हैं गोचिंग के साइड में अभी आयर खड़ा हुआ था और इस चीज़ को देखने के बाद सारे एंसेस्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक लेडी एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे की तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, गोचेंगे तुम्हारे पेटी स्कीम को तुम साइड में रख सकते हो, हम लोग तुम्हें फॉलो नहीं करने वाले हैं इस एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर। इसे मालूम है तुम यहाँ पर असल में किस तरह से इस एब्सोल्यूट इन कैलामिटी को रिजॉल्व करना चाहते हो या फिर तुम हम सभी को रिजॉल्व करना चाहते हो। हम लोग यहाँ पर तुम्हारे किसी भी शब्द को यकीन करने की साहस नहीं करने वाले हैं क्योंकि तुम आखिरकार यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर हो। उसी वक्त आयर की तरफ देखते हुए वो लेडी एंसेस्टर कहने लगा, उससे वजह जोड़ी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पर एक रिमेनिंग तिमोता है इसलिए तुम हम सभी को दौड़ा सकती हो।
हम सभी के फैक्शन के पास हमारी खुद की भी इस लेवल की पावर हाउस जरूर है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं इस लेडी एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुन के बाद आयर थोड़ा सा गुस्से में अभी इस लेडी एंसेस्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल वो लेडी एंसेस्टर फिर से कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है तुम अकेले हम सभी के फैक्शन के खिलाफ जा सकती हो? लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं आया ने अभी अपनी एक्स स्केलेटन की एथे को कह दिया है इस लेडी एंसेस्टर की मुंह के अंदर। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं आयर के सिर्फ उस सोते से ऐसे के वजह से इस लेडी एंसेस्टर की पूरी शरीर बहुत ही बुरी तरह से दुष्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से ये लेडी एंसेस्टर दर्द के मारे अभी बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस लेडी एंसेस्टर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते हैं आयर आप थोड़ा सा गुस्से में अपने हाथ के इस्तेमाल की मदद से इस लेडी एंसेस्टर की पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा और कहने लगा ये सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जिसके वजह से ये लेडी एंसेस्टर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। और उसी वो इस सीन को देखने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर आयर से कहने लगा, दाविस्ट वाटर ब्लैक को अभी छोड़ दो यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं गोचिंगे अभी स्टेज पेस बनाकर इस चीज़ के तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर इस सीन को देखने के बाद एक यंग लेडी थोड़ा सा घबरा कर यंग मास्टर जीनून से कहने लगा, जीनून। उसी वक्त उस यंग लेडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद यंग मास्टर जीनून बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हर एक इंसान अभी इस चीज़ को देख सकते हो ना, वो यहाँ पर एक दूसरे फैक्शन की एंसेस्टर को मार रहा है, वो भी सिर्फ एक सिंगल डिस एग्रीमेंट की वजह से। और वो फिर भी यहाँ पर क्लेम कर रहा है वो यहाँ पर डेमोनिक आत्मा का इनहेरिटर नहीं है। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं एक एंसेस्टर अपने पैर को अपने हाथों के बीच में कांथा करते हुए जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा, गोचेंगे तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही भिसियास हो। आज हम लोग तुम्हारे खिलाफ अपनी मौत तो फाइट करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे ट्रैप के अंदर गिरने के बाद बिना किसी सेंसलेस के डेथ को हासिल नहीं करने वाले हैं। उसी वो एंसेस्टर अपने पीछे के दोनों और एंसेस्टर से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हर कोई अभी अपने टैलेंट के सुप्रीम तेजार को बाहर निकालो। आज हम लोग जरूर इस डेमोनिक आत्मा के इनहेरिटर के खिलाफ फाइट करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद बाकी दोनों इंसान भी बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ अपने दोनों हाथों के अंदर अपने ओरा को बहुत ज़्यादा ही अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तीनों एंसेस्टर ही देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उन तीनों एंसेस्टर की इस तरह के कामों को देखने के बाद गोचेंगे अपने हाथ को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एंसेस्टर से कहने लगा, क्या तुम लोग अभी मुझे हर एक ब्रेथ के साथ डेमोनिक आत्मा के इनहेरिटर नहीं कह रहे हो? तो भी तुम्हारे पास कौन सा एविडेंस है इसे प्रूव करने के लिए? जो सुनने के बाद आप वो सारे एंसेस्टर में से एक एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे ताप देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, तो भी तुम यहाँ पर किस तरह से प्रूव करने वाले हो? तुम ऐसा नहीं हो। जो सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एंसेस्टर से कहने लगा, ठीक है तुम यहाँ पर अनकाइंड हो सकती हो, लेकिन मैं इस तरह से अनजस्ट नहीं बन सकता हूँ। अगर यहाँ पर एक वार अभी ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर यहाँ पर अभी जितने फेलो दाइस्ट और काल्टिवेटर हैं वो सब जरूर सापार करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगले पर गोचेंगे आप अपने सामने एब्सोल्यूट इन स्काइज की तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, जब तुम सभी यहाँ पर अंदर जाना नहीं चाहती हो तो फिर मुझे अकेले जाने दो। इस इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स को तुम सभी के लिए ये जाकर रास्ते को स्काउट करने वाला है। आप पूछेंगे कि इस बात को सुनने के बाद एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज़ सच में कितना आयरॉनिक है।
और फिर एक इंसान अपनी दाढ़ी को सहलाती हुई थोड़ा सा चीरती हुई आप कहने लगा, यंग साउ फैली और एंडलेस फायर नेशन अभी यहाँ पर व्योमस्टर चेंगी को डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर क्लेम करने की साहस कर रहा है। उसी वह उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, लेकिन उनके फैक्शन की सारी एंसेस्टर यहाँ पर इतने देर से छुपे हुए थे, वो भी बिना किसी इंटेंशन के साथ, और वो लोग यहाँ पर किसी भी तरह की एक्शन को लेने की साहस भी नहीं कर रहे हैं इस डिजास्टर को रिजॉल्व करने के लिए। उसी वो और एक यंग लेडी थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, तो फिर यहाँ पर असल में कौन डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर है। और फिर एक इंसान आप गोचिंगी के लिए गीत करते हुए जोर से चिल्लाकर गोचिंगी से कहने लगा, हम लोग अभी युवा मास्टर चेंगी को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अभी युवा मास्टर चेंगी पर पूरी तरह से यकीन है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं दाव इमोता एलायंस की लेन इफे अभी बहुत इधर मुशौक होकर गोचिंगी ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल गोचिंगी आप लेन इफे की ताप देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी दोनों आंखों में अपने डेमोनिक पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आप वक्त आ चुका है तुम्हें इस्तेमाल करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचिंगी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं गोचिंगी को इस तरह से खुद की तरफ देखते हुए देखने के बाद लेन इफे बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल हमें आप एप्सलो 3 स्काइज के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग एक लाइट को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं और उस लाइट के पीछे अभी बहुत सारी एप्सलो 3 स्काइज के मॉन्स्टर को गिरी हुई देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक ताकतवर मॉन्स्टर अभी सेंटे चूचू के हाथ को काट लेता है, जिसकी वजह से सेंटे चूचू दौड़ के मारे अभी बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटे चूचू का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सेंटे चूचू अपनी एम्पर वेपन की इस्तेमाल की मदद से उस डेमोनिक बीस्ट को बहुत ही आसानी से यहाँ पर ख़त्म कर देता है। अगली पर सेंटे चूचू अपने सामने और भी बहुत सारे एप्सलो 3 स्काइज के मॉन्स्टर की ताप देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, ये सारे एप्सलो इंस्केशन यहाँ पर क्वासी एम्पर इलम तक पहुंच चुका है। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पर एंसेस्टर ह्यूमैनिटी पैलेस की सीक्रेट टेक्निक और वो एम्पर वेपन जिसे गोचिंगी ने मुझे दिया है उसकी मदद से मैं इनके साथ डील कर सकता हूँ। और भी सेंटे चूचू एक स्टेज पेज बनाकर अपने एम्पर वेपन को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, आप आगे बढ़ो। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो सारे एप्सलो 3 क्रिएचर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक एप्सलो 3 क्रिएचर में बदल जाता है, जिसका पावर और जिसकी ताकत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा दिख रहा था। उसी वक्त इस एप्सलो 3 स्काइज के मॉन्स्टर की ताप देखती हुई सेंटे चूचू बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये एप्सलो स्काइज की मॉन्स्टर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मॉन्स्टर आप अपनी पावर के साथ सेंटे चूचू को अटैक करने लगा, जिस पावर को इतने ज़्यादा करीब से खुद के देखने के बाद सेंटे चूचू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटे चूचू का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और भी सेंटे चूचू उस एप्सलो स्काइज की मॉन्स्टर की पावर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर उसकी तरफ देखने लगा। यहाँ तो भी अपनी एम्पर वेपन को इस्तेमाल करना भी पूरी तरह से भूल चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंटे चूचू बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो एप्सलो स्काइज की मॉन्स्टर अभी सेंटे चूचू की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है।
और दूसरी तरफ से सेंटे चूचू भी अभी उस एब्सोल्यूट इन स्काइज की मौसता की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली बार वो एब्सोल्यूट इन स्काइज की मौसतार अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सेंटे चूचू की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस मौसता की तरफ देखते हुए सेंटे चूचू थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, इस बार अपार इलम के लिए इस सच में एक असली डिजास्टर होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंटे चूचू को देखकर ऐसा लग रहा था सेंटे चूचू अभी फाइट करने की कारिज को भी खो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटे चूचू का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था और सेंटे चूचू की इसी बुरी हालत के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।